असल मुद्दे पे आते हैं कोबरा जी वापस, जो हमें बात करनी है आज रोहित शर्मा को लेके, क्योंकि आज का दिन लग ऐसे रहा है कि रोहित की जीत हुई है। और आप देख लीजिए हर जगह ये बात हो रही है, आप सोशल मीडिया पे जाके देखिए, आप दुनिया भर में जाके देखिए कोबरा जी, कि हर जगह सिर्फ एक ही बात है कि रोहित शर्मा की हुई है जीत और टीम मैनेजमेंट गौतम गंभीर और अजीत अगरकर की हुई है हार। क्यों, वो आपको दिखा रहे थे। पहले आप रैंकिंग्स दिखा दीजिए, क्योंकि वो देख के बड़ा अच्छा लग रहा है यार, बड़ा अच्छा लग रहा है। आज का दिन बड़ा स्पेशल है क्योंकि रोहित शर्मा जो इस एज पे आके नंबर 1 ओडीआई बैटर बने, या आप देखिए कि रोहित शर्मा नंबर 1 बैटर बने 781 की रेटिंग्स के साथ, शुभमन गिल को रिप्लेस करा और नंबर 1 पे आ गए भाई, नंबर 1 पे आ गए, रूल कर रहे हैं इस वक्त वनडे क्रिकेट के अंदर। पर क्यों हम बोल रहे हैं बार बार कि रोहित शर्मा की जीत और गौतम गंभीर की हार, जो चर्चा भी चल रही है, क्योंकि आप देखिए पूरी बातें चली जी कि भैया जब भी पूछा जा रहा था रोहित शर्मा विराट कोहली को लेके, पहले तो रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया गया, ठीक है जी, पहले रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया गया, वनडे से शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया, वहां पे एक बात हो गई। रोहित शर्मा को लेके बोला गया कि नहीं जी परफॉर्म तो करना पड़ेगा टीम में टिकने के लिए, 27 वनडे वर्ल्ड कप बहुत दूर है, नॉन कमिटल है। लेकिन शर्मा जी आते हैं और शर्मा जी हाईएस्ट रन स्कोरर बनते हैं सीरीज में और मैन ऑफ द सीरीज बन के जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया को मार के। और भाई जितने मर्जी आपने डाउट उठा लिए थे, वो आपके बेस्ट बैटर निकले और नंबर 1 बन गए। किसको रिप्लेस करके? जिनको आपने वनडे का कैप्टन बनाया, शुभमन गिल। और शुभमन गिल के मिला के 50 रन नहीं मेरे ख्याल से वनडे सीरीज के अंदर। सो ये कहीं ना कहीं जो बातें चल रही है रोहित शर्मा की जीत और गौतम गंभीर की हार, ये टेक्निकली तो अगर आप देखोगे तो बात तो सही है। नहीं, उन्होंने मजबूर कर दिया भाई रोहित शर्मा ने कि गौतम गंभीर उनके लिए स्पीच दें, और फाइनली तीसरे ओडीआई में आके मजबूर हो गए कि रोहित शर्मा की वहाँ पर तारीफें वगैरह उनको करनी पड़ी। हार इन द सेंस मैं बोलूँगा कि जितनी बातें हो रही थी ना रोहित के अराउंड कि यार करियर ख़त्म है, उम्र है, स्पेशली उम्र को लेकर बड़ी बातें हो रही थी कि यार उम्र देखिए 38 की है, इसीलिए कप्तान भी तो चेंज हुआ था। बैटिंग में तो देखो रोहित के ऊपर सवाल ही नहीं था ना कभी, अगर आप उस नज़रिए से देखें तो बैटिंग में क्या सवाल था रोहित के ऊपर। बस आप ये कह सकते थे नुक्ताचीनी करने के लिए कि यार बड़े रन्स, वो वंस इन अ वाइल 5 मैच में किसी एक मैच में आ गए बड़े रन, और ना वो 40-45, क्योंकि वो क्विक स्टार्ट करते थे। सो ये आप कह सकते थे कि यार बड़े रन्स नहीं आते रोहित के। लेकिन अब कप्तान नहीं है तो उन्होंने 2 मैच में ही बना दिए भाई। 3 मैच की सीरीज में से तो 2 मैच में रोहित का 100 है और एक 70 प्लस है ना। तो बड़े रन्स की जो बात होती थी उन्होंने वो भी गलत प्रूव कर दिया रन मार दिए, लंबा खेल के दिखाया, फिटनेस में 10-11 किलो वजन भी कम कर लिया। तो उन्होंने, रोहित ने जो उनके बारे में बातें हो रही थी कि देखिए फिटनेस पे टिक मार्क लगा दिया, रन्स पे टिक मार्क लगा दिया, बात हो रही थी उम्र को लेके, उन्होंने उम्र पे टिक मार्क लगा दिया कि ठीक है भले ही मैं 38 का हूं, बट 25 साल के शुभमन गिल से ज्यादा रन्स में इस सीरीज में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया मार के दिखाऊंगा, जहां पर स्टार्क खेल रहा है, हेजलवुड खेल रहा है, जैम्पा खेल रहा है। सो आई मीन इसी वजह से, क्योंकि इनका तो पूरा प्लान था भाई, ये जायसवाल को बैकअप में लेके चले गए थे, है ना। जायसवाल से बातचीत हो रही थी सेकंड ओडीआई से पहले कि जायसवाल, और लग ऐसा रहा था कि भाई रोहित को ड्रॉप हो जाएगा अगर सेकंड ओडीआई में रन नहीं आएंगे, ये सारी चीज़ जायसवाल से बातचीत करनी इन्होंने शुरू कर दी। फिर रोहित ने रन बनाए, फिर गंभीर साहब को ये कहना पड़ गया, जो वीडियो उनकी वायरल हुई कि रोहित सबको लग रहा था कि फेयरवेल मैच है और ये और वो है, फोटो डाल दे, है ना, फोटो डाल दे ये वो। तीसरे मैच में उसने बोला अच्छा फेयरवेल रुक जाओ, फिर मैं 100 ही मार देता हूँ पूरा, फिर 100 ही मार दिया भाई ने, और क्या जबरदस्त 100 मारा था, नंबर 1 ओडीआई। लेकिन पता है क्या यार, ये जो हम लोग लेट नाइट डायरी कर रहे हैं आज, ये एक्चुअली रोहित शर्मा के नंबर 1 बनने पे तो है ही, ट्रिब्यूट टू रोहित शर्मा। जिस हिसाब की लेजेंडरी नॉक्स खेली है, जिस हिसाब के लेजेंड रोहित शर्मा रहे हैं हमारे लिए, और ऑब्वियसली आगे भी कंटिन्यू करेंगे 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक, अगर गंभीर साहब चाहे तो। और रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस अगर बोलती रही तो गंभीर साहब चाहे या ना चाहे, रोहित शर्मा तो टीम में रहेंगे। लेकिन इस पूरे के पूरे एरा के अंदर, कोचिंग एरा के अंदर, क्या आप बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स कर रहे हो? क्या आप बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हो? क्या ये फैसले जो हैं वो आपके अगेंस्ट भी जा सकते हैं 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक? हमने बहुत सारे पॉइंटर्स बनाए हैं, सारे पॉइंटर्स को बड़े विस्तार से डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत बातें हुई हैं कोबरा जी डोमेस्टिक क्रिकेट की, जी बहुत बातें हुई डोमेस्टिक टैलेंट की। कितने प्लेयर्स के साथ इस एरा में अभी तक इनजस्टिस हुआ है, किस प्लेयर्स के साथ उल्टी फुल्टी चीजें गई हैं, वो आपको बताएंगे। प्लस रोहित शर्मा के साथ क्या हुआ है वो आपको क्लियर करेंगे, और सारे पॉइंटर विस्तार में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप पहले पॉइंटर पे आ जाइए, आप पहला पॉइंट दिखा दीजिए कि पहले पॉइंट में एक्चुअली है क्या। यहां से शुरू करते हैं कि जो हम बात भी कर रहे थे बार बार। जी कोबरा जी ये लीजिए आप। धन्यवाद। नॉन कमिटल रोहित एंड विराट, नॉन कमिटल रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, अजीत अगरकर gave unclear answer on Rohit and Virat's future.
टीम स्टिल लैक्स क्लैरिटी ऑन सीनियर रोल्स एंड लीडरशिप ट्रांजिशन। ये बात कहीं ना कहीं सच है कि आप अभी तक क्लैरिटी में हो ही नहीं कि सीनियर का रोल क्या है टीम के अंदर, क्योंकि वो तो आके जितवा रहे, लेकिन आप उनको कंफ्यूजन में रख रहे हो कि नहीं भाई आप पक्के नहीं हो, बाकी सारे पक्के हैं, ये पक्के नहीं है। तो जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी, ये आपके लिए 2027 वनडे वर्ल्ड कप में एक बहुत बड़ा राह में कांटा बन सकता है कि आप उनको क्लैरिटी ना दो, क्योंकि वो बीच मझधार में कौन रहना चाहेगा भाई, बीच मझधार में तो फंस जाओगे ना। एक सीरीज उनकी खराब रही, बाहर भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। खैर आगे दिखा दीजिए, आगे भी देख लेते हैं कि एग्जैक्टली और क्या क्या लिखा हुआ है। Agarkar on will Rowe play the 2027 World Cup? Look, they are the part of the squad at the moment for Australia. In 2 years time, we don't know what the situation is going to be. So why just them two? It could be some other younger players. कोबरा जी, बस मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जो इन्होंने बोला कि some other younger players, कितने रन थे भाई शुभमन गिल के वनडे सीरीज के अंदर? कितने रन थे आपके बाकी प्लेयर्स के? रन्स कितने मारे थे भाई सबने? कितने मारे थे? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, श्रेयस अय्यर ने कितने रन मारे पूरी सीरीज के अंदर? श्रेयस तो मैच ही दो, चलो एक इनिंग खेल, उसने एक इनिंग में अच्छा करा, एक इनिंग में खराब गया, उसने फिर भी रन कर दिए। श्रेयस पे क्या सवाल है? श्रेयस पे तो सवाल चलो श्रेयस अय्यर ने फिर भी कर दिए यार, रोहित शर्मा फिर भी हाईएस्ट रन स्कोरर है यार। हाँ, रोहित पहले मैच में तो टफ सिचुएशन थी, चलो तब तो श्रेयस कर सकते थे ना यार। सेकंड मैच में रन आए यार, सेकंड मैच में रोहित ने ही मारे, रोहित ने ही बराबर मारा है। तो मुझे बस इतना बता दीजिए कि जो रोहित शर्मा ने किया है और जो इवन विराट कोहली ने किया है एंड मैच के अंदर, जो उस टाइम पे इनिंग लास्ट तक लेके गए, 150 रनों की पार्टनरशिप करी है, क्या आपको किसी भी अपने यंग प्लेयर पे भरोसा था कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर हेजलवुड और स्टार्क जैसे बॉलर के सामने ऐसी पार्टनरशिप कर जाएंगे? नहीं, बड़ा अनफेयर होगा यार किसी यंगस्टर को उस तरीके से बोलना, क्योंकि रोहित और विराट के पास जो एक्सपीरियंस है, जो जितना वो साथ में खेले हैं भाई, उस दिन 19-20 प्लस पार्टनरशिप थी। तो उससे देखो ये चीज़ तो प्रूव हो गई है कि आज भी अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि रोहित विराट के अपार्ट इन दोनों के अलावा कि कोई भी प्लेयर आपको जिता देगा ओडीआईज में, जो फॉर्मेट वो खेल रहे हैं, ना हो पाएगा, मुश्किल है। टेस्ट मैचेस में रन नहीं आ रहे थे, आपने मूव ऑन कर लिया, आपकी टीम अच्छा कर रही है। T20s में वो हाई पे उन दोनों ने खत्म किया T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद। लेकिन ओडीआई में आप सोच रहे हैं कि भाई ये दोनों को हम रिप्लेस कर देंगे, यंगस्टर्स ले आएंगे। सर अभी कोई लेवल में ही नहीं है, अभी भी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू जायसवाल, तिलक, गिल, केएल, श्रेयस, नो भाई, ये दोनों दुनिया के ग्रेटेस्ट ओडीआई बैटर्स है भाई। एक ग्रेटेस्ट ओपनर है, एक ग्रेटेस्ट ओडीआई बैटर है, एक नंबर 3 बैटर है। आज सारे ऑस्ट्रेलियंस जो है पहले नंबर पे विराट को रख रहे हैं, दूसरे नंबर पे रोहित को, तीसरे नंबर पे बाकी प्लेयर्स आ रहे हैं। मतलब टॉप रैंकिंग जो गिलिस्पी वगैरह और सो सिंपल सी बात ये है कि आप अभी भी उनको बाहर नहीं कर सकते। और देखो मेरिट पे आपने बात की थी, मेरिट पे होगा तो मेरिट पे देख लीजिए किस किस की सिलेक्शन बन रही है। बताओ, रोहित की बन रही है, विराट की बन रही है। मेरा प्रॉब्लम ये है, आप आज देख लीजिए आज किस किस ने रोहित विराट की तारीफ करी है, रोहित विराट को टॉप 5 में रखा है, नाम बता दीजिए मुझे रखे करके। पॉन्टिंग थे मेरे ख्याल से, पॉन्टिंग ने रखा है, ठीक है। जेसन गिलिस्पी ने रखा, और किसने रखा है? और तो मुझे पता नहीं, आई थिंक शेन वॉटसन वगैरह। चलिए इन दोनों ने तो रखा है ना, इन दोनों ने तो रखा। शेन वॉटसन ने भी बोला इन लोगों के लिए, एबीडी ने भी बोला इनके लिए, एबीडी, ट्रेविस हेड ने भी बोला इनके लिए, इनके लिए सबने बोला, मार्श ने बोला है। अब आप मुझे एक बात बताइए, एक तरफ मैं बताता हूं आपको ऑस्ट्रेलियन ने कैसे बताया कि रोहित विराट की अहमियत है, जो कि अब तक सबसे ज्यादा ट्रॉफी जीते हुए, बल्कि इंडिया से बहुत ज्यादा ट्रॉफी जीते हुए, इंडिया से बहुत ज्यादा इंटेंट के साथ खेले, और ये एक्सेप्ट करते हैं हम एज अ इंडियन फैन। भाई उस जिन प्लेयर्स ने ये चीजें बोली हैं, मैं आपको वही बात बता रहा हूं कि आप देख लीजिए एक तरफ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स और एक तरफ देख लीजिए अपनी मैनेजमेंट। ऑस्ट्रेलियन लेजेंड्स, रिकी पॉन्टिंग, आप देख लीजिए जेसन गिलिस्पी, जो उनके पास सारे के सारे प्लेयर रहे हैं, उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि नहीं जी, टॉप 5 ओडीआई बैटर्स की अगर बात होगी इंडिया के, तो हम रोहित विराट दोनों को रखेंगे। सबने रखा हुआ, सबने, किसी ने बाहर नहीं रखा, सबने रखा रोहित विराट को, है ना जी। आप शेन वॉटसन से पूछ लो, वो रोहित विराट का बोलते हैं कि नहीं 27 वर्ल्ड कप खेलना चाहिए, उनकी एक्सपीरियंस आपकी जरूरत है, उनको आपको जरूरत है उनके एक्सपीरियंस की इंडिया को। आप अगर पूछ लो इस वक्त एबी डिविलियर्स से, वो बोलते नहीं आपको जरूरत है उनके एक्सपीरियंस की, आपको रोहित विराट को खिलाना चाहिए। आप पूछिए ट्रेविस हेड से कि नहीं जी होपफुली वो खेले 27 वनडे वर्ल्ड कप, होपफुली अच्छा करना चाहिए। आप पूछिए मिचेल मार्श से, वो तारीफ करेंगे रोहित विराट की, पूरी दुनिया तारीफ करेगी रोहित विराट की। लेकिन यहां पे देख लीजिए हमारे अजीत अगरकर साहब, हमारे अजीत अगरकर और साथ में गौतम गंभीर, चलो गौतम गंभीर ने तो बोला कि हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया टूर पे कैसा करते हैं, उन्होंने करके दिखा दिया कि हाँ भाई हम ऐसा करते हैं, आपको रखना तो रखो, नहीं रखना तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत थोड़ी है, दुनिया देख रही है कि कौन परफॉर्म कर रहा है कौन नहीं। यहां पे अजीत अगरकर साहब बोलते हैं अरे बाकियों की भी तो बात करो, सिर्फ उनकी बात। और ये वर्ड्स ना मैं आपको लिख के दे सकता हूं गौतम गंभीर के हैं।
अब याद कीजिए इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज, क्या बोला था ऋषभ पंत को लेके, क्या बोला था ऋषभ पंत को लेके? बाकियों ने भी परफॉर्म किया है, बाकी लोग भी है, बाकियों ने भी तो 100 मारा है, बाकियों की बात कीजिए, ये तो सेम शब्द है भाई। उसने back to back एक मैच ये में कागज 200 मार दिए। पे ये ऐसा लग रहा है सीखे सिखाए शब्द हैं, सीखे सिखाए शब्द हैं, सेम, कोई डिफरेंस भी नहीं है भाई मेरे। यार सिंपल सी बात ये है घुमा फिरा के कि इस सीरीज से पहले आपने बहुत डिसरिस्पेक्ट की। पहले मैच के बाद तो जब रोहित विराट जल्दी दोनों सस्ते पे आउट हो गए है ना, बहुत बातें हुई कि खत्म है, जायसवाल से बात तो होने लगी, विजुअल्स आने लगे, बहुत चीजें हुई, पानी बहुत देखो चीजें हुई। सिर्फ एक ही चीज फील हुई उस दौरान, डिसरिस्पेक्ट। ऐसा लगा कि यार बहुत ज्यादा भाई। आप अपने लेजेंड्स को ना बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड ले रहे हो और एक तरीके से डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, वो कुछ है ही नहीं। है ना, और कि वो कुछ है ही नहीं। बट एट दी अदर एंड अगर आप देखें, ऑन दी अदर एंड अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलियन लेजेंड्स जितने भी रहे उन्होंने बताया कि भाई उनकी अहमियत आज भी कितनी है। उन्होंने समझाया आपको कि ना बाबा, अभी भी इन दोनों के अलावा कोई आपके पास प्लेयर्स नहीं है ऐसे जिनके दम पर आप बोलें कि भाई हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। अभी उस लेवल पर कोई भी प्लेयर नहीं है, चाहे आपने शुभमन गिल को कप्तान बनाया, ना शुभमन गिल है ना XYZ कि प्रेशर में परफॉर्म कौन कर दे। एक तिलक वर्मा का नाम आता है बस, ठीक है, और वो भी अभी ODI में ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है ना, तो आपके पास प्लेयर्स ही नहीं है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने तो बताया कि भाई इज्जत कैसे की जाए, आप डिसरिस्पेक्ट ही किए जा रहे हो, डिसरिस्पेक्ट ही किए जा रहे हो। चलो फाइनली मैं तो इस बात पे खुश हुआ, प्रियांशु जी और हमारे दोस्त सभी जितने देख रहे हैं, मैं तो इस बात पे खुश हुआ दोस्तों कि कम से कम इज्जत तो कमा ली इन दोनों ने। मतलब सुनने में बड़ा अजीब लगेगा आपको, लेकिन रोहित विराट ने सीरीज के खत्म होते तक अजीत अगरकर और गौतम गंभीर की तो कम से कम अरे ये इज्जत कमा ली ऐसी होगी, बातें है ना? करेंगे। क्योंकि जब ड्रेसिंग रूम में उस दिन वीडियो आया कल परसों, गौतम गंभीर वहां पे तारीफों के पुल बांध रहे हैं, रोहित के, विराट कोहली के, उन दोनों की जो पार्टनरशिप हुई उसके, और क्या क्या उन्होंने तारीफें की हैं। अजीत अगरकर भी घर पे बैठ के जहां पर भी बात कर रहे होंगे उन्होंने भी तारीफें वगैरह की होगी। तो कम से कम ये देखकर दिल को बड़ा सुकून मिला, क्योंकि यही वो लोग थे, यही अजीत अगरकर थे। और सुनने में ऐसा लगता है कि गौतम गंभीर के शब्द बोल रहे थे वो कि दे आर नॉन कमिटल, ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम है, मेरिट पे सिलेक्शन होगी। यंगस्टर्स की बात करो, सीरीज खत्म होते तक उन दोनों ने प्रूव कर दिया कि अभी हम कहीं नहीं जा रहे हैं, मेरिट पे बात करनी है, देख लो रन्स देख लो और हम खेलेंगे और करोगे भारत तो में। पूरा 360 डिग्री ये जो यू टर्न हुआ है, जो टर्न हुआ है, समय का चक्र जो घूमा है, आज गौतम गंभीर और अजीत अगरकर को मुंह की खानी पड़ गई है। आगे नहीं खा रही एक ही सीरीज में प्रियांशु भाई, वो तो एक ही हुआ ही है ना। सीरीज क्या आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें एक्चुअली ना, आपको ना सोच समझ के बोलनी चाहिए, क्योंकि कर्मा जो है वो वापस आता कभी जरूर भी है। आ जाता है। वो आप पे रुकता नहीं है, वो बहुत सीखी सिखाई चीज है कि आप पे घूम के आएगा। सुपर चैट आई थी वो दिखाते हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट और फेक हाइप, सवाल बहुत जायज है भाई ये।